ओके आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन हम फाइंड करते हैं ये किसके बीच का रिलेशन होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं वो होता है रिलेशन बिटवीन सेट्स। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं दो सेट्स। लेट अस सपोज पहला सेट है सेट ए इज इक्वल टू 1,2,3, सेट बी इज इक्वल टू 2, 4, 6। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करें तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इनके प्रोडक्ट में। सो दिस इज द सेट फॉर्म्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान तीन एलिमेंट्स की ओर लेकर जाना चाहता हूँ जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड किए हैं। पहला एलिमेंट आप देखें 1,2, दूसरा एलिमेंट है 2,4 और तीसरा एलिमेंट है 3,6। इन तीन एलिमेंट्स को लेकर एक हम नया सेट लिखते हैं। सपोज करिए हमने सेट लिखा S इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप मुझे उनका आंसर करिए। पहली चीज़ मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं ये मैंने क्या सेट A क्रॉस B के एलिमेंट्स लिए हैं। तो आंसर है हाँ, ये जो एलिमेंट्स लिए गए हैं ये सेट A क्रॉस B के एलिमेंट्स लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि क्या ये जो सेट S हमने लिखा हुआ है क्या ये सेट S A क्रॉस B का सबसेट है। तो बाय डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि सेट S जो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ये इस सेट का सबसेट है। अब यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप देखिए, सेट S में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट का डबल है। जैसे आप पहले पेयर में देखें 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का डबल है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का डबल है, 2 टाइम्स है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स में पहले और दूसरे इन दोनों एलिमेंट्स में आपस में एक रिलेशन है और ये रिलेशन ये है कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का डबल है। इसी तरीके से A क्रॉस B के बाकी सारे एलिमेंट्स बाकी सारे पेयर्स के बीच में अगर हम रिलेशन को देखें तो वहाँ पर भी हमको कई तरह के रिलेशंस मिलते हैं। सेट A और सेट B के एलिमेंट्स के बीच का यहाँ पर हम लोगों ने रिलेशन देखा और रिलेशन ये देखा कि जो सेकंड सेट का एलिमेंट है वो पहले सेट के एलिमेंट का डबल है। तो ये हुआ दो सेट्स के बीच का रिलेशन। ओके, तो रिलेशन बिटवीन टू सेट्स मीन्स रिलेशन बिटवीन देयर एलिमेंट्स, और ये रिलेशन डिपेंड करता है दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में। बहुत तरह के रिलेशंस पॉसिबल हैं, हो सकते हैं। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो आप इन्हीं रिलेशंस के टाइप्स को देखेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि रिलेशंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ओके, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर वहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, साथ ही वहाँ पर आपको सिमेट्रिक रिलेशन देखने को मिलेगा। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, साथ में वहाँ पर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ रिलेशंस ये हम लोग क्लास 12th के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर क्लास 11th में इन सब की हमको कोई नीड नहीं है। ओके, चलिए अब आती है अगली बात। टॉपिक हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेट्स। दो सेट्स में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी हम लोग केवल ऑब्जर्वेशन से ही देखकर समझ जाएंगे। आप देखिए, जैसे ये जो रिलेशन सेट बना हुआ है ये A क्रॉस B का सबसेट है। ओके, तो पहली चीज़ जो यहाँ से क्लियर हुई वो ये हुई कि रिलेशन बिटवीन सेट्स और देयर एलिमेंट्स
और देयर एलिमेंट्स इज ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके, रिलेशन बिटवीन सेट्स ए एंड बी और देयर एलिमेंट्स इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो जो भी रिलेशन दो सेट्स के बीच में होना है वो रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. तो नंबर ऑफ रिलेशंस उतने ही होंगे जितने की नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हैं. तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? तो इसके लिए देखिए कि इफ एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अगर हम लोग ले लें एन, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n. और जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे. तो लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल लिखेंगे, है ना, कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n. तो अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं. ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 9. और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 9. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक दूसरी चीज़ यहाँ पर है जो हमको देखना है, वो है डोमेन. इसको हम लोग आगे भी देखेंगे डिटेल में जब हम लोग फंक्शन वाला टॉपिक कर रहे होंगे इसी चैप्टर का. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ओके, तो इसके लिए मैं आपको सेट को एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, जैसे वेन डायग्राम में हम लोगों ने किया था. तो हमारे पास में यहाँ पर सेट है ए और दूसरा सेट है हमारे पास यहाँ पर सेट बी. सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6. हमने यहाँ पर सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन को फाइंड किया, इनके बीच में एक रिलेशन को डिफाइन किया है. और वो जो रिलेशन हमारा है वो रिलेशन हमारा आया है S इज इक्वल टू 1,2, 2,4 एंड 3,6. अब हमको इस रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये देखना है. ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है वो है 1 2 3. तो पहले एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन. दूसरे सेट के एलिमेंट से जो टोटल कलेक्शन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन. और रेंज का मतलब होगा डोमेन के जितने एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, एलिमेंट्स का वो नंबर कहलाएगा रेंज. ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जांपल से आप समझिए. सपोज करिए दो सेट्स के बीच के रिलेशन को अब की बार हम लोगों ने डिफाइन किया है. यहाँ पर जो हम लोगों ने फिगर बनाया था इसमें हम लोगों ने सेट्स का फिगर बनाया था. यहाँ पर हम उन सेट्स के बीच का क्या रिलेशन है ज़रा इसको देखें. तो सपोज करें कि किसी सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और दूसरे सेट्स में भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. ध्यान से देखिए, पहला जो इसका एलिमेंट है वो इससे रिलेटेड है, सेकंड वाला एलिमेंट इससे रिलेटेड है, थर्ड वाला एलिमेंट इससे रिलेटेड है. तो ये तो हो गया इनके बीच का रिलेशन R. इसको R ऐसे एरो से दिखा दिया. इनके बीच का रिलेशन हो गया R. और ये जो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा ये कहलाएगा एरो रिप्रेजेंटेशन. ओके, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे एरो रिप्रेजेंटेशन. अब आप यहाँ से देखिए तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं. राइट हैंड साइड वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा पहले सेट के एलिमेंट्स जो कि रिलेटेड हैं, यानी कि 1 2 3. दूसरे सेट का कोडोमेन, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6. रेंज क्या होगा? रेंज होगा कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो कि रिलेटेड हैं, यानी कि 2 4 6.
ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा बहुत कम क्लियर हुआ होगा तो पेशेंस रखिएगा, एग्जांपल्स में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये वीडियो केवल थ्योरी का है, इसलिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मेरा तरीका अलग है, मैं एग्जांपल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और थ्योरी का पोर्शन में अलग करता हूँ, जिससे कि अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम हो तो थ्योरी आप देख लें। अगर आपकी थ्योरी क्लियर हो चुकी है और आपको एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करनी है तो आपको दूसरा वीडियो देखें। तो एग्जाम्पल्स में ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया है। अब तक हम लोगों ने क्लियर किया है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, फिर हम लोगों ने क्लियर किया है टाइप्स ऑफ सेट्स जो हमारे मतलब का नहीं है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया है नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशंस होंगे वो मैंने आपको बताया, और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है ना, फौरी तौर पर वैसे सरसरी निगाह से डोमेन, कोडोमेन, रेंज को देख लिया। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर फंक्शन मिलेगा और उस फंक्शन का आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज फाइंड करना होगा। ये अभी यहाँ पर कोई खास इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ओके, चलिए, तो अगर आपको यहाँ तक इतनी सारी बातें क्लियर हो गई हों तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल करना चाहते हैं, जिससे कि जब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें तो एग्जाम्पल्स आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हों। ओके, तो एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप उसको रीड कर लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, और हमको डिफाइन करना है एक रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करना है। कैसा रिलेशन डिफाइन करना है? जो रिलेशन डिफाइन करना है वो सेट ए टू सेट ए करना है, यानी दोनों साइड में सेट ए ही रहेगा। ओके, इधर भी सेट ए के एलिमेंट्स रहेंगे, उधर भी सेट ए के एलिमेंट्स रहेंगे। और जो रिलेशन हमको डिफाइन करना है इनके बीच का, वो रिलेशन आपको गिवन है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कह रहा आपसे रिलेशन को डिफाइन करिए, तो रिलेशन तो पहले से डिफाइन किया हुआ है। आप समझ सकते हैं किस फॉर्म में इसको डिफाइन किया हुआ है। बताएं, आंसर करिए, जिनको आता है वो कमेंट में लिखिए, अदरवाइज मैं आंसर बता रहा हूँ। ये जो रिलेशन हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है, ये रिलेशन हम लोगों ने रूल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। आप थोड़ा सा रिमाइंड करें पीछे की क्लासों को, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रूल फॉर्म कहलाता था। तो यहाँ पर रिलेशन एक्सप्रेस तो है, तो फिर क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि डिफाइन है रिलेशन। तो क्वेश्चन की मीनिंग यहाँ पर ये हो रही है कि रिलेशन तो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन किया गया है, आप इसको डिजिट्स में, नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, जो रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई का, और ये एक्स और वाई यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट एक्स, इसका एलिमेंट वाई बोला गया। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है यही एक्चुअल में रिलेशन है। रिलेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आप ध्यान से देखिए, x है पहला एलिमेंट, और आपको बताया गया कि जो पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है एक्चुअल में डोमेन का एलिमेंट, और जो दूसरा एलिमेंट है ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में एलिमेंट है रेंज का एलिमेंट या फिर कोडोमेन का एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यूज़ को रखेंगे, क्या क्या रख सकते हैं जो इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 6। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर पुट करेंगे, और देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग हमको y क्या मिलता है। x इक्वल्स 1 पर y क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? 2 पर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? 3 पर मिलेगा 4, 4 पर 5, 5 पर 6, और 6 पर मिलेगा 7। तो ये हमको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ओके, क्लियर। तो पेयर फॉर्म में अगर हम लोग इसी रिलेशन को एक्सप्रेस करें तो लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू, पेयरिंग करिए x कॉमा वाई यानी 1 कॉमा 2, तो हो गया 1 कॉमा 2। देन आफ्टर क्या हो गया? 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 6 एंड 6 कॉमा 7। ध्यान रखिएगा 6 कॉमा 7 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 कॉमा 7, क्या 7 किसी भी सेट में कोई एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड में? नहीं है, तो ये फिर नहीं होगा। तो कहाँ तक रहेगा? सिर्फ 5 कॉमा
6 तक। तो ये रिलेशन को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। जो रिलेशन ऐसे आपको गिवन है रूल फॉर्म में, उसको नंबर्स फॉर्म में, डिजिट्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, एलिमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, इसको ही कहलाएगा यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन करना। तो रिलेशन को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि डिपिक्ट या एक्सप्रेस दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इसी रिलेशन को एरो डायग्राम को यूज़ करके हमको एक्सप्रेस करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग सेट्स बना लेते हैं, दोनों साइड्स के डोमेन और कोडोमेन के सेट्स बना लेते हैं। तो ये हो गया डोमेन वाला सेट और ये हो गया कोडोमेन वाला सेट। ओके, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। दोनों में सेम एलिमेंट क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि जो रिलेशन है वो ए टू ए रिलेशन है, यानी दोनों साइड में सेट ए रहेगा, इनके बीच का ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन जो है आर, ये है ए टू ए का ए से रिलेशन है। कैसा रिलेशन आया है कि 1 तो रिलेट हुआ है 2 से, 2 रिलेट हुआ 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। ओके, दोनों साइड में सेट्स को देखिए। इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया 6 और इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया 1। ठीक है, तो डोमेन आप देखिए, डोमेन में कितने एलिमेंट्स हुए? डोमेन में वो एलिमेंट्स काउंट किए जाएंगे जो कि रिलेटेड हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो डोमेन को अगर आप देखें तो डोमेन का सेट होगा 1 2 3 4 5। क्लियर? रेंज का सेट क्या होगा? रेंज मतलब रिलेटेड, जितने एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे उनका जो सेट होगा उसको बोलेंगे रेंज सेट। तो रेंज सेट क्या होगा? रेंज सेट होगा 2, 3, 4, 5, 6। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन का मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड वाले सेट में जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, एनी डाउट? तो इस फिगर से हम लोगों ने डोमेन, रेंज, कोडोमेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन की यही फाइंड करना था आपको। डोमेन बताना था, कोडोमेन बताना था और रेंज बताना था, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ओके, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने दो सेट्स के बीच के रिलेशन को देखा, नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड करना सीखा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में सीखा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।